आज की वीडियो होने वाली है फाइनेंशियल एडवाइस पर। आज की वीडियो में मैं आपको रिच डैड पुअर डैड, जिसके लेखक है रॉबर्ट टी कियोसाकी, उनकी बुक में से 5 मोस्ट फाइनेंशियल एडवाइस बताऊंगा जो आपके फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करेगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसों से काम करवाते हैं। देखो, एक गरीब इंसान होता है वो हमेशा पैसों के लिए काम करता है। जैसे कि वो कोई भी जॉब करता है, उसकी सैलरी आती है, वो खर्च कर देता है। बस उसकी यही चूहा दौड़ पूरी ज़िंदगी रिपीट होती रहती है और कभी वो अपनी लाइफ में एक वेल्थी पर्सन नहीं बन पाता। और उसका उल्टा अमीर लोग होते हैं वो पैसों से काम करवाते हैं। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से पहले मैं इसके 2 मेन फैक्टर है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिसकी वजह से आप इस टॉपिक को ईजीली समझ सको। पहला फैक्टर है संपत्ति और दूसरा है दायित्व। अब संपत्ति का मतलब ऐसी चीज़ें जो पैसे बना के दे, जैसे कि कोई बिजनेस हो गया या कोई आपका पर्सनल ब्रांड हो गया या कुछ दुकान ही हो गई जो आपको पैसे बना के दे। ये मैटर नहीं करता कितना बना के दे, पर आपको पैसे बना के दे। और दूसरी चीज़ है दायित्व। अब दायित्व में ऐसी चीज़ें आती है जो आपके पैसे को वेस्ट करे, जैसे कि लग्जरी आइटम हो गया, फ़ोन हो गए, महंगे कपड़े हो गए, आपके शौक हो गए। समझ रहे हो? ये ऐसी चीज़ें होती है जो पैसे को ग्रोथ नहीं करते, पैसे को ख़त्म करते हैं एक तरीके से। अब यहाँ ही गरीब आदमी मार खा जाता है। जहाँ अमीर इंसान अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाता है, वहीं गरीब इंसान अपने दायित्व को बढ़ाता है। गरीब इंसान के पास 1 लाख रुपए होंगे तो भी वो 5 लाख की चीज़ खरीदेगा, और अमीर इंसान जिसके पास 5 लाख होंगे वो 1 लाख की ही चीज़ खरीदेगा और दूसरे 4 लाख ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा जो उससे 4 के 8 लाख बना के दे। समझ रहे हो? तो अमीर लोग अपनी संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाते हैं और गरीब लोग दायित्व को बढ़ाते हैं, जिससे गरीब लोग हमेशा गरीब ही रह जाते हैं और अमीर लोग अमीर बनते ही रहते हैं। तो आपको भी अपनी लाइफ में संपत्ति वाले कॉलम को बढ़ाना है। दूसरी बात है, पैसों की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, स्कूल में बच्चों को फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जाती, उनको सिखाया जाता है मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, अदर सब्जेक्ट, पर उनको कभी भी फाइनेंशियल एडवाइस या फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं सिखाया जाता। अगर आपको वेल्थीएस्ट पर्सन बनना है तो आपको पैसे की समझ होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सीखनी होगी, जैसे हो गया मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग, फिर टैक्सेस के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में। ये सब चीज़ें अगर आप सीख पाओगे तो आप भी भविष्य में वेल्थीएस्ट पर्सन बन पाओगे। क्योंकि गरीब इंसान को फाइनेंशियल इतनी नॉलेज नहीं होती, इसकी वजह से ही वो हमेशा अपने दायित्व को इकट्ठा करने में लगा रहता है। और अमीर इंसान को फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, जिसकी वजह से वो अपनी संपत्ति को इकट्ठा करता है और वेल्थीएस्ट पर्सन बन पाता है। तो आपको पैसे की समझ होना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात है, अपने काम से काम रखो। देखो, अमीर इंसान दूसरों की मदद भी करता है और खुद भी अपनी लाइफ में ग्रो होता है, और इसके उल्टा गरीब इंसान होता है वो दूसरों को ही ग्रो करता है सारी जिंदगी, पर वो असल में अपने आप को कभी ग्रो नहीं कर पाता। और वो सोचता है कि मैंने कड़ी मेहनत की पर मैं ग्रो नहीं कर पाया, पर इसमें गलती उसकी है। देखो, एग्जाम्पल के तौर में आप एक जॉब कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो जॉब, तो आप किसको ग्रो कर रहे हो? आप कंपनी को ग्रो कर रहे हो, और आप कर रहे हो कंपनी के ओनर को। आप ग्रो नहीं हो रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब छोड़ देनी है, पर जॉब करने से भी आपको बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको कम्युनिकेशन स्किल सीखने मिलता है, आपको कस्टमर मैनेजमेंट सीखने मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जॉब भी करो और साइड में कोई ऐसी स्किल भी सीखो जो आपको अपनी लाइफ में ग्रो करने में मदद करे। तो अपने काम से काम रखो। इसका मतलब ये है आपको दूसरों को ग्रो करते करते अपने आप को भी ग्रो करना है। चौथी बात है, पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। देखो, स्किल होते हैं वो सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जिसके पास ज़्यादा स्किल होते हैं उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो आपको पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना होगा। देखो, गरीब इंसान होता है वो जॉब करता है तो वो कुछ हद तक ही ग्रो हो पाता है, क्योंकि उसको यही माइंड सेट होता है कि वो बस उसको जितनी सैलरी मिल रही है वो उतना काम करे, इसलिए वो उतना ही काम सीख पाता है और उसकी लिमिट उतने तक ही होती है, इसलिए वो अपनी लाइफ में कभी ग्रो नहीं हो पाता। उसका उल्टा अमीर इंसान होता है वो पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करता है, जिसकी वजह से वो सब कुछ सीख सकता है। और वो सब कुछ सीखने के बाद उसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है, जिसकी वजह से वो रियल में ग्रो करता है। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है मेरे कज़िन। देखो, 2 महीने पहले मैं गैस सिलेंडर की एजेंसी में काम करता था, जॉब करता था। तो वहाँ मैनेजर में मेरे कज़िन थे। तो मेरे कज़िन ने बताया कि जब वो पहले पहले इस जॉब में आए थे तो वो भी एक साधारण एम्प्लॉई ही थे, पर उन्हें पैसे के लिए कभी काम नहीं किया। उन्होंने इस काम किया सीखने के लिए, जिसकी वजह से वो सब चीज़ें सीख पाए। और सब चीज़ें जब वो सीख गए तो वो ऐसा इंसान बन गए जो 4 लोगों का काम अकेला कर सकता था। अब आप ही सोचो कि कंपनी ऐसे इंसान की सैलरी बढ़ाएगी जो 4 लोगों का काम अकेला करता है,
या ऐसे इंसान की सैलरी बढ़ाएगी जो एक ही काम करता है, उसके अलावा उसको कुछ नहीं आता। सिंपल है, ऐसे इंसान की सैलरी बढ़ाएगी जो 4 लोगों का काम अकेला कर सकता है, क्योंकि उनसे उनका टाइम भी बचेगा और पैसे भी बचेंगे। तो वो आगे जाकर मैनेजर बन गए और उनसे भी पुराने जो एम्प्लॉय थे, जो 5-5 साल पहले जॉब करते थे उनसे पहले के, वो हमेशा एम्प्लॉय ही रह गए, क्योंकि उनका माइंड सेट ही कुछ ऐसा था कि उन्हें जितना पैसा मिल रहा है उतना ही उन्हें काम करना है, उन्हें ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा सीखेंगे तो उनके पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। उनको ऐसा माइंड सेट था, इसलिए वो कभी सब कुछ सीख नहीं पाए और ग्रो नहीं कर पाए। इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है मेरे कज़िन। तो आपको भी कभी पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करना है। इस वीडियो की लास्ट एडवाइस है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। जहाँ दूसरे लोग प्रॉब्लम देखते हैं, वहाँ अमीर लोग अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर में जब यूट्यूब आया था नया नया, तो लोगों को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का सोर्स दिखा, और बिजनेसमैन और अमीर लोगों को क्या दिखा? बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। तो यही है, अमीर लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, प्रॉब्लम नहीं देखते। और आप हमेशा प्रॉब्लम देखने में ज़िंदगी गुजार देते हो और आपको लगता है कि आपका वक्त आएगा, वक्त आएगा। पर एक सच्चाई ये है कि कभी किसी का वक्त नहीं आता। वक्त आपको मेहनत करके ही लाना पड़ता है, और हुनरमंद लोग अपनी किस्मत खुद लिखा करते हैं मेहनत की कलम से। तो आपको भी अपने अंदर अपॉर्चुनिटी को लेने का स्किल होता है, वो डेवलप करना है। अब ये आपको डेवलप करने से रोकती है 3 बातें। एक होता है फियर, दूसरा होता है सेल्फ डाउट, और तीसरा होता है लैक ऑफ नॉलेज। ये 3 चीज़ों को अगर आप फिक्स कर दोगे तो आपका भी माइंड सेट चेंज हो जाएगा और आप भी प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी देख पाओगे। आई होप कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी और आपको फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हुई होगी इस वीडियो से। फ्यूचर में बाई चांस में इसका दूसरा पार्ट भी लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।